जो वृंदावन आया वो श्री कृष्ण का हो गया, कृष्ण का वो हो गया और उसका कृष्ण हो गया, एक दूसरे के हो जाते हैं। ये भक्तों की नगरी है, आनंद देने वाली है और सबसे न्यारी है। तीन लोक से मथुरा न्यारी, मथुरा वृंदावन में ही सारा धाम बसा हुआ है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं और फिर यहीं रह के अपना जीवन गुजार देते हैं। इतना प्रेम, इतना ब्रज का भूमि का आनंद आप आकर देखें एक बार, बड़ा ही आनंद आता है। मित्रों, एक बार की बात है कि जो बहुत ही आनंद देने वाली है, भक्ति का सामान्य तौर से वर्णन नहीं कर सकता कोई। क्यों कि भक्ति का वर्णन करते हुए तो नारद जी भी थक जाते हैं। प्रेम की भक्ति और भगवान की भक्ति ऐसी आनंददायक होती है कि व्यक्ति अपनी सब सुध बुध भूल जाता है। तो मित्रों, आप भी उस भक्ति का आनंद लेने के लिए थोड़ा सा एक कहानी सुने और उस थोड़ी सी कहानी में आपको बहुत ही आनंद आएगा। एक समय की बात है कि कुरु प्रदेश का राजकुमार भगवान का भक्त था थोड़ा थोड़ा, और श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करता था। इस प्रकार भक्ति करते करते वह अपने राजकुमार होने का गर्व भी महसूस करता था और बीच बीच में अपने राजसी महलों का, राजसी सुविधाओं का, राजसी विलासता की चीजों का आनंद उठाता रहा और धीरे धीरे भक्ति करता रहा। आखिर चलती रही यही दिनचर्या और ऐसा उसके साथ एक बार घटित हुआ कि उसका मन विलासता की चीजों से, राजसी परिवार की वस्तुओं से और राजसी जीवन से जी ऊब गया और सोचा क्यों न सब कुछ त्याग कर भगवान का भजन किया जाए और उसी में आनंद लिया जाए। इस प्रकार मन में आते ही उस राजकुमार ने सारी वस्तुओं का और सारी विलासता की सुविधाओं का त्याग करके वो वृंदावन के लिए चल दिए। और वृंदावन जाते जाते कई रास्तों में दर्शन करते हुए, भगवान का आनंद उठाते हुए धीरे धीरे ऐसे उसके मन में बसे कि सीधे वृंदावन में आके वहीं ठहर गए और वृंदावन में ठहर के भक्ति करने लगे, साधना करने लगे, आनंद लेने लगे और एक वट वृक्ष के नीचे समाधि लगाकर बैठ गए। इस तरह उनका दिनचर्या चलता रहा और लोग आनंद मनाते रहे, उन्हें देखते रहे, दर्शन करते रहे, आते रहे, जाते रहे। उसी समय एक अन्य प्रदेश से राजा दर्शन के लिए पधारे। वो तीर्थाटन पर निकले थे और अन्य जगहों का तीर्थ करते करते मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन और इन तीर्थों को करने के बाद वो वृंदावन में कुछ दिन, 2, 4, 6, 10 दिन रुके और घूमते हुए तीर्थ करते करते उन्होंने उस वट वृक्ष के नीचे इस एक नौजवान राजकुमार साधु को बैठे हुए देखा। तो आंखों में चमक, चेहरे पर चमक, शरीर बड़ा सुडौल और बड़ा ही सुंदर व्यक्तित्व। इस प्रकार साधु वेश में देखकर राजा उसके पास रुक गए, क्योंकि राजकुमार उस समय समाधि में था। घंटों समाधि में बैठे होने के बाद राजा इंतजार करते करते काफी थक चुके थे। तब उनकी समाधि टूटी तो राजा ने उन्हें देखा और पूछा कि आप इस उम्र में साधु बने हुए हैं और तपस्या कर रहे हैं, लगता है आप कोई सामान्य पुरुष तो है नहीं, आप ऐसा लगता है कि कोई राजकुमार या कहीं के राजा पुत्र हो। इस प्रकार सुनकर राजकुमार बोला, राजन,
इस वृंदावन नगरी में ना कोई राजा है, ना कोई फकीर है। यहाँ तो सब भक्ति के रंग में, एक ही रंग में रंगे हुए हैं। राधे 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 कृष्णा, राधे 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 कृष्णा, इसका ही आनंद लेते हैं। और ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है। इस प्रकार भक्ति में रंगे हुए देखकर आप आश्चर्य न करें। न मैं कोई राजकुमार हूँ और न मैं कहीं का राजा हूँ। इस प्रकार सुनकर राजा बड़ा सोच में पड़ते हुए सोचने लगा, मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, तो क्यों न मैं इसे पुत्र के रूप में ग्रहण कर लूं और इसको ले चलूं। तब राजा ने ये सोचकर उससे निवेदन किया कि अगर ऐसा नहीं है, अगर है या नहीं है, परंतु मैं चाहता हूं कि मैं अपना राज आपको देकर अपने जीवन से मुक्त हो जाऊं। क्यों कि संन्यास की और भक्ति की उम्र मेरी है, तुम्हारी उम्र तो अभी राज्य करने लायक है, राज्य संभालने लायक है। इसलिए आप मेरे साथ चलो, मैं आपको अपना राजा बनाने का संकल्प लेकर आपको उस राज्य का राजा बनाऊं। परंतु वह साधु भेष धारण किए हुए राजकुमार इस आग्रह को नहीं स्वीकार कर पाया और उस राजा से आग्रह करने का मना किया कि आप इस तरह का आग्रह मुझसे ना कहें, क्योंकि मैं स्वयं ही राजमहल की सुख सुविधा और विलासता की चीजों को और सुविधाओं को छोड़कर आया हूं, तो आप मुझे इस बंधन में दोबारा क्यों बांध रहे हो। इस प्रकार राजा आश्चर्यचकित होकर उससे पूछने लगा कि ऐसा क्या हुआ। तब राजकुमार बोला, राजन, मैं उन सुविधाओं को लेते लेते, सहन करते हुए और उपयोग में लाते लाते थक चुका, परंतु मुझे शांति नहीं प्राप्त हुई। और आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, परंतु ईश्वर का दिया हुआ शांति और सुख का इतना सुंदर, इतना अच्छा मार्ग है कि अति शांत और अति सुख महसूस कर रहा हूं मैं। और मुझे किसी प्रकार का भय नहीं, किसी प्रकार की चिंता नहीं। इस कारण से मैं इस भक्ति में रमा हुआ हूँ और इस मथुरा वृंदावन की नगरी में मुझे सर्व आनंद है। जो स्वर्ग लोक में नहीं है वो इस लोक में है, यानी गाय लोक में। गाय लोक कहो या 3 लोक से न्यारी मथुरा वृंदावन की नगरी कहो, या कृष्ण का जन्म स्थान कहो, या कृष्ण की नगरी कहो, इसमें सर्व आनंद है। बगल में साइड में यमुना मैया है और उसमें स्नान करो और उसके दर्शन करो और आनंद लो। कदम कदम के पेड़, बट पेड़, इनकी छाया लो। और तमाम प्रकार के वन हैं जिनमें गायें चरती हैं और ग्वाल वाल सब घूमते हैं। उनके साथ आनंद लेते हुए इस भक्ति में आनंद लेता हूँ। यही मेरा अब जीवन शेष गुजरेगा और मैं अब उस दोबारा जीवन में राजमहल में नहीं लौटूंगा। तो मित्रों, इस प्रकार की भक्ति अगर किसी को मिले तो वो क्यों ना करे। क्यों कि जहाँ आनंद हो वहीं भक्ति है। कृष्ण भक्ति तो जिसमें सबसे उत्तम है। क्यों कि कृष्ण ने ही तो अर्जुन को ऐसा मार्ग दिखाया जो पूर्ण ज्ञानी होकर युद्ध करने के लिए तैयार हुआ, कर्म करने के लिए तैयार हुआ, अन्यथा वो तो कर्महीन होकर बैठ गया था। मित्रों, राधे राधे। आप भी भक्ति करें और कृष्ण भक्ति करें तो वृंदावन गोवर्धन आप जरूर आएं। क्यों कि ब्रज की यात्रा अति सुंदर, अति आनंदमय यात्रा है और उसकी भक्ति भी बड़ी आनंदमय है। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।